अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा नुसरत, एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस, आज करबला से आपके सामने मौजूद हूँ। ये हुसैनी इनकलाब जो शब्बर इमाम साहब के दिन है, 1970 के अंदर आपने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था पटना की सरज़मीन से, जिसका मकसद उर्दू अदब को फ़रोग़ देना था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मतालिब और मकासद को अवामुन्नास तक पहुँचाना था। वो काम आज उनके फ़र्जंद जनाब संजर इमाम साहब अंजाम दे रहे हैं। ये सफ़र इश्क़ जो नजफ़ से चलकर करबला की तरफ हमें लेकर के आता है और करबला में हम लोग मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ सभी नाज़रीन से कि वो इन हुसैनी इनकलाब को देखेंगे भी, समझेंगे भी और फ़रोग़ भी देंगे, इसलिए कि हुसैनी इनकलाब एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो इंसानियत की आवाज़ है, जिसके अंदर हर समाज, हर तबके, हर फ़िक्र, हर सकाफ़त, हर तहज़ीब, हर तमद्दुन को अपने दामन में समेट करके एक नए अंदाज से इंसानी फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ दे रहा है। एक ऐसी सकाफ़त जिसके अंदर इंसानियत परवान भी चढ़ती है और इंसानियत की बका भी पाई जाती है। इसलिए कि आज हर जगह पर तहज़ीबें दम तोड़ रही हैं। उर्दू अदब ख़ुद एक तहज़ीब का नाम है। उर्दू चूँकि एक लश्कर के माना में आता है, हमने हर ज़बान से तकरीबन जो अच्छे अल्फाज थे उनका इंतख़ाब किया, फिर एक ज़बान मुरतब हुई जिसको कहा तो ये जाता है कि फ़ारसी से ली गई है, लेकिन अगर हम हकीकत के अंदर अमीक़ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें संस्कृत के भी बहुत से अल्फाज मिलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बोली जाने वाली हिंदी के भी अल्फाज पाए जाते हैं। और पटना की सरज़मीन से लायक़ मुबारकबाद हैं जनाब शब्बर इमाम साहब, जिन्होंने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी के अंदर इतनी किताबें लिखी कि इंसान उन किताबों के नाम याद करने के अंदर उसको मुश्किल पेश आती है। सलाम ऐसी शख्सियतों पे। ये ऐसी शख्सियतें हैं कि जो ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनका ज़िक्र सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा, इसलिए कि मौला ने फरमाया है कि आलिम कभी मरता नहीं। हम सभी हज़रात से गुजारिश करेंगे जो हुसैनी इनकलाब के नाज़रीन हैं कि हुसैनी इनकलाब को फ़रोग़ दें और संजर इमाम साहब जो शब्बर इमाम साहब के सफ़ीर बनकर इस सफ़र को परवान चढ़ा रहे हैं, उनके मुआविन साबित हो। शुक्रिया। मिर्ज़ा नुसरत, एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस, करबला से आपके साथ।